अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉब अपडेट की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की जो वैकेंसी लेकर आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जॉब्स हैं। सर गंगा राम हॉस्पिटल, इसमें जो है वैकेंसीज़ हैं, मर्द व ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बेरोज़गार अफराद के लिए एक शानदार मौका है अप्लाई करने का। तो अप्लाई का मुकम्मल तरीक़ाकार मैं आपको इस वीडियो में जो है वो बताऊँगा कि अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, वैकेंसीज़ कौन कौन सी हैं, अप्लाई की लास्ट डेट क्या है, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तालीम कितनी होनी चाहिए, वो सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और आपने जो है वीडियो को कंप्लीट देखना है, वीडियो स्किप नहीं करनी। वीडियो की तरफ जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करता चलूँगा कि जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरा चैनल लामी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो चलते हैं जी, सबसे पहले जो है वो ऐड देख लेते हैं, उसके बाद जो है आपको बताता हूँ कि आपने जो है वो क्या अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, अब ये देख सकते हैं जी कि सर गंगा राम हॉस्पिटल, क्वींस रोड, लाहौर। ठीक है, वैकेंसीज अनाउंसमेंट। इसमें जो है वो जूनियर टेक्नीशियन की जो है वो ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। इसमें जो है वो मेल और फीमेल बोथ अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है, इसमें जो जूनियर टेक्नीशियन है NCCCR टेक्नोलॉजी। ठीक है, और इसमें जो है वो 2 सीटें हैं। उम्र की हद जो इसमें है वो 18 से 25 साल है। तालीम जो है वो इसमें आपकी फ़र्स्ट जो है वो प्रायोरिटी पे तो है FSC है। इन केस अगर किसी की FSC नहीं भी है तो ये जो है इसमें मैट्रिक वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सेकंड डिवीज़न। ठीक है, इसमें जो है वो जूनियर टेक्नीशियन की एक तो बताइए, दूसरी है जी इसमें NCCC असिस्टेंट की हैं। ठीक है, उसके बाद है जी इसमें जो है वो एक वैकेंसी है। तालीम जो है वो इसमें भी सेम और एज लिमिट भी है इसमें जो है वो सेम है। उसके बाद जो है वो रेडियोग्राफी, इमेजिंग टेक्नोलॉजी, CT स्कैन टेक्नीशियन, 5 सीटें इसकी हैं। उसके बाद जो है वो जूनियर टेक्नीशियन रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, रेडियोग्राफर, 3 सीटें इसकी हैं। उसके बाद जो है वो जूनियर टेक्नीशियन रेडियोग्राफी इमेजिंग एक्सरे असिस्टेंट की है। उसके बाद इसमें जो है वो 3 सीटें। उसके बाद कार्डियोलॉजी टेक्नोलॉजी की 1 सीट है। उसके बाद जो है वो फिजियोथेरेपी की जो है वो 1 सीट है। ठीक है, पैथोलॉजी की 1 है। इसी तरह से जो है वो पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन 3 है। ठीक है, उसके बाद फार्मेसी टेक्नोलॉजी, इसमें जो है वो 7 वैकेंसीज़ हैं। फार्मेसी टेक्नोलॉजी डिस्पेंसर 8 हैं। उसके बाद सर्जिकल टेक्नोलॉजी की 10 सीटें हैं। ठीक है जी, उसके बाद जो है वो जूनियर टेक्नीशियन सर्जिकल टेक्नोलॉजी ऑपरेशन थिएटर 3 सीटें हैं। उसके बाद जो है सर्जिकल टेक्नोलॉजी स्टेनलाइजर ऑपरेटर की 2 सीटें हैं। ठीक है, अच्छा मैंने अब ये जितनी बताई हैं इसमें जो है वो सेम एज लिमिट है। ठीक है, और सेम जो है वो क्वालिफ़िकेशन है। अगर तो FA FSC आपने की हुई है तो ठीक है, अगर मैट्रिक भी है तो भी आपकी चलेगी, लेकिन सेकंड डिवीज़न। ठीक है, उसके बाद जो अगली वैकेंसी है वो है वर्कशॉप टेक्नीशियन की। इसमें जो है वो 1 सीट है। इसमें एज की लिमिट जो है वो 21 से 28 साल है। इसमें जो आपकी क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो मैट्रिक होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है वो सीनियर मैकेनिक की 1 सीट है। एज की लिमिट इसमें भी जो है वो 21 से 28 साल है। इसमें भी तालीम जो है वो आपकी मैट्रिक चाहिए विद साइंस। उसके बाद टाइपिस्ट की जो है वो 1 वैकेंसी है। इसमें जो है वो आपकी उम्र की हद जो है वो 18 से 25 चाहिए, और इसमें जो है वो कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए और प्लस मैट्रिक आपकी होनी चाहिए। तो यूँ कुल मिला के जो है वो टोटल 52 सीट्स हैं। ठीक है, 52 सीटें हैं इसमें। इसमें जो है वो अब नीचे आप टर्म्स एंड कंडीशंस में पढ़ें, सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है कि बोथ मेल एंड फीमेल एप्लीकेंट्स जो है वो जिनके पास पूरे पंजाब का के जो ज़िला है उनका जिस मतलब ज़िले का पंजाब के डोमिसाइल हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स ये पूरे पंजाब से आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो, चाहे जो भी ज़िला जो भी तहसील हो उससे आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपने अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, आपको मैं वो डिटेल बता देता हूँ। सबसे पहले जो है वो आपने अपनी कंप्लीट एप्लीकेशन जो है वो अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ आपकी एजुकेशनल होनी चाहिए, सर्टिफिकेट्स। ठीक है, जैसे कि मैट्रिक है, FSC है या इससे भी ज़्यादा है, डिग्रीज़ हैं, डिप्लोमाज हैं, उनकी कॉपियाँ अटेस्टेड होनी चाहिए। उसके बाद डोमिसाइल की कॉपी, अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी, एक्सपीरियंस अगर है कोई तो उसकी कॉपी। ठीक है, उसके बाद 2 अदद आपकी जो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स हैं वो आपने जो है वो एड्रेस कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ, मेडिकल सुपरिटेंडेंट सर गंगा राम हॉस्पिटल, क्वींस रोड, लाहौर। ठीक है, इस एड्रेस पे जो है वो आपने भिजवानी है। और मैं आपको लास्ट डेट भी बता देता हूँ कि किस डेट तक जो है वो आप लोग इसमें भेज सकते हैं। लास्ट डेट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ 28 जनवरी 2023। 28 जनवरी 2023 तक जो है वो आपकी एप्लीकेशन पहुंचनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो है वो आप लोग फ़ौरन अप्लाई करें। उसके बाद जो है वो अब आपका टेस्ट और इंटरव्यू की डेट क्या है, और जो है वो मैं वो सारी डिटेल टाइमिंग उसकी सारी बताने लगा हूँ। ठीक है, अब लीजिए लास्ट पे लिखा हुआ है जैसे कि इंटरव्यू टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ सीरियल नंबर
1 नंबर की पोस्ट से लेकर 7 नंबर तक, ठीक है, मीन्स के सीरियल नंबर जो पोस्ट से आगे मतलब वैकेंसी आपको बताई हैं, 1 से 7 नंबर तक की जो पोस्टें हैं उनका जो टेस्ट और इंटरव्यू होगा वो होगा 27 फरवरी 2023 सुबह 9 बजे, ठीक है। उसके बाद जो है वो 8 और 9 नंबर की जो वैकेंसीज़ हैं उनका टेस्ट होगा जी 28 फरवरी 2023 सुबह 9 बजे का टाइम। उसके बाद सीरियल नंबर जो 10 और 11 की वैकेंसीज़ हैं उनका टेस्ट होगा 1 मार्च 2023 सुबह 9 बजे का टाइम है। उसके बाद जो वैकेंसी हैं 12, 13, 14 नंबर की, इनका जो है वो 2 मार्च 2023, ठीक है, और 3 मार्च जो है वो 2023, ठीक है। ये जो है वो सुबह की टाइमिंग 9 बजे की है, ठीक है। उसके बाद जो है वो सीरियल नंबर 15, 16, 17 की जो वैकेंसीज़ हैं उनका होगा 4 मार्च 2023 सुबह 9 बजे का टाइम। और उसके बाद जो है वो सीरियल नंबर 7 की जो वैकेंसीज़ हैं उनका टेस्ट होगा 6 मार्च 2023 सुबह 9 बजे का टाइम, ठीक है। एड्रेस अब यहाँ से भी मज़ीद जो है वो जिस एड्रेस पे आपने भेजना है अपने डॉक्यूमेंट्स, वो फिर क्लियरली मैं ये नीचे लिखा हुआ है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट सर गंगाराम हॉस्पिटल, क्वींस रोड, लाहौर, ठीक है। आपने जो है वो इस एड्रेस पे अपने डॉक्यूमेंट्स तमाम भेजने। तो इसमें कोई किसी को फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, इस वीडियो में कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो मुझे आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं मज़ीद आपको गाइड कर दूँगा। और अगर फिर भी जो है कोई इशू है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है, अबाउट में जाएंगे पे मेरा जो चैनल है इसके अबाउट में जाएंगे तो वहाँ पे व्हाट्सएप पे भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कोई डिटेल चाहिए, कोई एडवर्टाइजमेंट जो है अगर ये चाहिए तो भी मुझे आप जो है वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।